चलो बच्चों, तो ये जो मेरा एक रिमेनिंग पोर्शन था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे बताओ पहले, इंसान हमारे लिए क्या एक कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है सर, अगर वो पढ़ा लिखा है और हेल्दी है तो वो देश के लिए कैपिटल एसेट है और वो लॉन्ग टर्म में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो, मैं आपके सामने बहुत अच्छे से चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलूंगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं। हाँ, बोलता है कैसे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कोरिलेटेड है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन, मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी करते चलता हूँ कि आप, और ये नोट्स में आपको शेयर भी कर दूंगा। अगर एक एजुकेटेड पर्सन, ध्यान देना, कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, क्या ज्यादा करेगा? बिल्कुल सर, ज्यादा करेगा। किसके कंपेयर में? अनएजुकेटेड पर्सन के कंपेयर में। कहाँ पर? देश के रियल नेशनल इनकम में। ये एग्री करते हैं सब लोग? एक एजुकेटेड व्यक्ति और एक हेल्दी व्यक्ति क्या कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा? यस सर, टाइम में देश की नेशनल इनकम है, और अगर वो हेल्दी है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक करेगा। एग्री करते हो इस बात? यस सर, ये पॉइंट्स पूरे कवर हो गए। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक हेल्दी आदमी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करेगा देश की नेशनल इनकम में, प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो मतलब रिलेटेड तो है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो ह्यूमन कैपिटल, अगर आप इंसानी रिसोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, तो वो किन चीजों को बढ़ाएगा? अगर आप ह्यूमन कैपिटल को जनरेट कर रहे हो, इंसान को पढ़ा रहे लिखा रहे हो, हेल्दी रख रहे हो, तो वो इन्वेंशंस करेगा देश के लिए, वो इनोवेशंस करेगा, वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करेगा। बिल्कुल सर, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, काम करने की क्षमता को, एफिशिएंसी को। एजुकेशन कैसे हेल्प करता है? सर, एजुकेशन हेल्प करता है आपको जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं और जो साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं उसको कोप अप करने में, अंडरस्टैंड करने में। ये एक पॉइंट हो गया। ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। पढ़ा लिखा और हेल्दी आदमी इन्वेंशन, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। ये वो एक टॉपिक खत्म हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। अब उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है। बोलता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। बोलता आपने पढ़ तो लिया कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, बट बोलता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड, कौन किसका कॉज है, कौन किसका इफेक्ट है। अब देखो, बोलता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और वाइस वर्सा। बोलता नहीं, बहुत सारे रीजन है। बोलता क्योंकि देखो, आप कितने साल स्कूल गए पहले ये प्रूफ करो, कितने एडमिशन हो रहे हैं प्रूफ करो। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन, कितने साल लोग स्कूल जा रहे हैं, एनरोलमेंट रेट्स क्या है। सिर्फ हेल्थ, हेल्थ मतलब कैसी हेल्थ, कितना लोग जी रहे हैं, मोर्टिलिटी रेट क्या है, कितनी डेथ रेट है। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है। तो जरूरी नहीं है ना, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही वजह होगी इकोनॉमिक ग्रोथ की। बोलता है इट इज डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू। अगर ये हो रहा है तो जरूरी नहीं वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखते हैं क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है दो तरीके से, दो डायरेक्शन में जाता है, दो डायरेक्शन में जाता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है देश के पास, तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ह्यूमन कैपिटल में, करोगे कि नहीं करोगे? एजुकेशन एंड हेल्थ, बिल्कुल सर। और अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ज्यादा, एज ए कंट्री आप ज्यादा पैसे कमाओगे। तो दोनों तरीके से हो सकता है। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करो इसमें। अगर आप इसमें ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हो तो वो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी नेशनल इनकम। एग्री करते हो? तो कौन किसका कॉज है, कौन किसका इफेक्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव। दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। सही है, ये टॉपिक हो गया खत्म। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द नीड ऑफ द आवर। क्या आज के समय की जरूरत है? बिल्कुल है सर। बोलता है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, दुनिया में साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं, ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं 100%। अनस्किल्ड जॉब्स को मशीन ने टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल कर लिया सर, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अर्जेंट नीड हो चुकी है, डिमांड हो चुकी है किनकी? स्किल वर्क फोर्स की, है ना। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लेबर फोर्स है उसको मैथमेटिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, उसको डेटा साइंस आता है ना। हम समझते हैं कि उसको साइंटिफिक नॉलेज है, उसको सोशल साइंस का नॉलेज है, उसको ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानकारी है। तो अर्जेंट नीड है ऐसे स्किल लेबर फोर्स की जिनको इन चीजों की जानकारी है। सही है। दूसरी बात, क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं सर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो आपको फुलफिल करना है किसको? एनर्जी की नीड्स को, फूड की नीड्स को, सैनिटेशन की नीड्स को। तो उसके लिए भी आपको नए स्किल लेबर फोर्स की जरूरत होगी। उस लेबर फोर्स को ज्ञान होना किन चीजों का?
बायोलॉजिकल नीड्स का, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्लाइमेटिक साइंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं सब चीजें कनेक्टेड हो रही है। पहला चेंज किसको लेके था बताइए? जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी यहाँ पर, स्किल लेबर फोर्स की नीड थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझे, ज्ञान हो उसको। फिर क्लाइमेटिक चेंज की बात हुई, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड। फिर दुनिया में आप देख रहे हो एपिडेमिक्स आ रहे हैं, पेंडेमिक्स आ रहे हैं, हमने कोरोना देखा। तो हमें इनसे लड़ने के लिए क्या करना होगा? रिसर्च इन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए रिसर्च करना होगा, हमें नई नई वैक्सीन्स को डेवलप करना होगा। तो उससे भी डिमांड बढ़ रही है उसकी, ह्यूमैनिटीज की और आर्ट की। हमें ऐसे लोग चाहिए जो ह्यूमैनिटीज का और आर्ट का नॉलेज हो। सिंपल है। तो ये पूरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि ह्यूमन कैपिटल की नीड क्यों है, तो आप ये पूरे पॉइंट लिख डालेंगे जो मैंने लिखा है। सही है। फिर क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको समझा सकूं। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ पे, आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाला है, तो सुनिए पूरी बात। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप फिजिकल कैपिटल का, मतलब ह्यूमन कैपिटल का, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर देश में ह्यूमन कैपिटल होगा, तो वो मशीन को अच्छे से यूज करेगा, वो बिल्डिंग को अच्छे से यूज करेगा, और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करेगा। यस सर, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल आपके जितने भी फिजिकल कैपिटल है उनको इफेक्टिवली यूज करेगा। पढ़ा लिखा आदमी, तंदुरुस्त आदमी। एक ह्यूमन कैपिटल, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी तंदुरुस्त आदमी है, तो उसकी काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बढ़ेगी। यस सर, 100% बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक अगर पढ़ा लिखा आदमी है, एक हेल्दी आदमी है, तो इन्वेंशंस करेगा, इनोवेशंस करेगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करेगा, 100% करेगा सर। उसका जो एटीट्यूड है वो मॉडर्नाइज होगा, वो सोसाइटी के हिसाब से अपने आप के बारे में सोचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी इस एजुकेशन पे खर्च नहीं करना, उनके एटीट्यूड को, उनके मेंटल आउटलुक को भी चेंज करना है। उनकी जो सोचने की शक्ति है, वो ज्यादा जिएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। 100% सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है जब आदमी की स्किल्स इंप्रूव होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, और अल्टीमेटली पढ़ा लिखा आदमी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सही है। ये हो गया इंपॉर्टेंस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सही है। फिजिकल कैपिटल को सही तरीके से यूज करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेंशंस करेगा, इनोवेशंस करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। उसका जो मेंटल आउटलुक है, जो उसकी जो सोच विचार है, वो मॉडर्नाइज होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा जिएगा, अच्छा फूड खाएगा, बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को यूज करेगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। सही है। प्रॉब्लम्स क्या है सर? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वन ऑफ द प्रॉब्लम है रिसोर्सेस हमारे पास इनएफिशिएंट होते हैं। सही है ना? जितना हमको चाहिए ह्यूमन कैपिटल के लिए, उतने हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है। पैसा कहाँ है यार उतना हमारे पास में? स्कूलों की हालत देखो आज। और इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। क्यों है सर? इलिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। उस वजह से जो एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना वो नहीं है। ब्रेन ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्या होता है कि लोग माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, होते कि नहीं होते? क्यों होते हैं? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर सैलरीज के लिए। उससे उनकी लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लॉस होती है उनकी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो लॉस ऑफ क्वालिटी होगी, तो आपको फिर वहां ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना अपना जॉब सर्च करने के लिए। सही है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप ह्यूमन कैपिटल के लिए उतना पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो आप। जितनी फैसिलिटी दे सकते हो नहीं दे पा रहे। बहुत ही इम्बैलेंस है। कैसे इम्बैलेंस है सर? कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा एजुकेशन है, और बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम, बहुत ही खराब एजुकेशन है। इम्बैलेंस है अमीर गरीब में। मैन पावर प्लानिंग अच्छी नहीं है हमारे देश में, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं है ना? इसलिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। जो हाईली स्किल लोग हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं, देश में रहते नहीं है। और वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा एजुकेशन है वो अभी भी इनमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है, साइंटिफिक चीजों में, टेक्नोलॉजिकल चीजों में। ये हो गया इसकी प्रॉब्लम्स, ये हो गया उसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लियर है। पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है बेटा? सर वो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे जो क्वालिटी वो गिरती है ना, फिर तो सस्ता रिसोर्सेज मिल जाएगा, चीप रिसोर्सेज मिल जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। पॉपुलेशन बढ़ने से जो आप फैसिलिटी दे पाते हो एजुकेशन हेल्थ में, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने दे पाओगे ना? बहुत मुश्किल हो जाता है खर्चा करना। सही है। ये हो गया, ये आप अंदर से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में आ जाओ आप ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे। अब ध्यान देना, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना। बट ये एक नैरो कंसेप्ट है।
ये इसका कहना है, ये ह्यूमंस को ट्रीट करता है कि ट्रीट्स ह्यूमंस मींस, बोलो, ह्यूमन कैपिटल बोलता है एक जरिया है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। ह्यूमन कैपिटल एक जरिया है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, है ना। ये सब बातें कर रहा है भाई वो, अपने को ये सब चीजें एग्जाम में पूछेगा तो आपको आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और इसका कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन और हेल्थ पर तो वो अनप्रोडक्टिव है, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा काय में आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। मतलब इसका कहना है कि एजुकेशन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा और आउटपुट की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा तो वो अनप्रोडक्टिव है। ये कहता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, बोलता है एजुकेशन और हेल्थ वो इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन वेलबींग के। बिल्कुल सर। एक आदमी अगर एबल टू रीड और राइट है, अगर वो एक अच्छी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी पा रहा है, अगर वो चॉइसेस कर पा रहा है, तो है ना, जो जिनकी वो वैल्यू करता है, तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। बोलता है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आर एंड, मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन बींग्स खुश होने चाहिए। कैसे खुश होंगे? थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। समझा? तो यहाँ बोल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, क्योंकि आपको आपको इंसानी खुशी देखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ये बोल रहा था ना, कंट्रीब्यूट करेगा तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो मत करो। बोलता है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आर एंड, उनकी वेलबींग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो देयरफॉर क्या होगा, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीडर। जहां लिटरेट वर्ड आ गया मतलब एजुकेशन, और जहां ये आ गया मतलब हेल्थ। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल है राइट। समझा दोनों कंसेप्ट को? ह्यूमन कैपिटल बात करता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, वो भी तब जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में। और ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है, लोगों को लिखना पढ़ना, चॉइसेस करना, वैल्यू एड करना आना चाहिए, ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो बोलता है कंट्रीब्यूट करें या ना करें, वो आउटपुट में आपको करना है, उन पर इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट। सही है। ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया बहुत इजी है। बोलता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बिल्कुल है सर। इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, पंचायत हो गई। बोलता है एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन और हेल्थ पर, उन तीनों टीयर को करना होगा। 3 टीयर है ना, यूनियन, स्टेट, लोकल। अब 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है प्राइवेट बेनिफिट के लिए खुद के लिए, और एक होता है सोशल बेनिफिट के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। बोलता है तो प्राइवेट वाला काम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर लेंगे, पब्लिक सोशल वाला काम पब्लिक इंस्टीट्यूशन कर लेंगे। इसलिए तीनों सरकारों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिया में स्थिति ऐसी है। नीड क्यों है, सरकार की नीड क्यों है, ये क्वेश्चन एक ही है ऊपर नीचे। नीड क्यों है गवर्नमेंट प्रेफरेंस की? सरकार जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है। सरकार जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता। सरकार अगर इन्वॉल्व होगी तो इजीली रिवर्स कैसे होगा? आप थोड़ा गवर्नमेंट के डिसीजन हर 5 साल में चेंज हो जाएंगे। वो हो गया, आईआईटी खुल गया, खुल गया। ठीक है। जो इंडिविजुअल आदमी है उसको ना क्वालिटी का ज्ञान है ना कॉस्ट का ज्ञान है, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जो प्राइवेट लोग हैं उनकी मोनोपोली है, एक्सप्लॉइटेशन है, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सरकार क्यों इन्वॉल्वमेंट होगी बताइए ह्यूमन कैपिटल में? क्योंकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, इजीली रिवर्स नहीं होगा, लोगों को ज्ञान नहीं है क्वालिटी और कॉस्ट का, और मोनोपोली और एक्सप्लॉइटेशन है। ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो इतना लिख के आना। फिर क्या है, बेसिक एजुकेशन हेल्थ फंडामेंटल राइट है सबका। सर बिल्कुल राइट है। देखो इंडिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है वो बीपीएल के नीचे रहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ और एजुकेशन को। ये पहला पॉइंट हुआ। यस सर। फिर एक जो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, लार्ज के अलावा जो और बड़ा पार्ट है, वो अफोर्ड तो कर सकता है, बट वो सुपर स्पेशलिटी और हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे अच्छी हेल्थ, महंगे अस्पताल, महंगा एजुकेशन। तो देयरफॉर बोलता है जो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ है वो अल्टीमेटली राइट होना चाहिए। अगर आप सुपर नहीं दे पा रहे हो, हायर नहीं दे पा रहे, तो बेसिक तो दो, और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। ये फंडामेंटल राइट है सर। इतना लिखने पर ही पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लार्ज पॉपुलेशन अनेबल टू अफोर्ड, substantial part of population unable to afford super and higher, therefore it is right of every citizen to provide it, है ना, by the government। ये मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया। इसके अलावा जो एक टॉपिक बचा है आपकी, आपके जब नोट्स में जाओगे आप, तो वो जो डेटा वाले हैं वो आपको खुद से पढ़ना है। डेटा वाले खुद से पढ़ना है आपको। और एक टॉपिक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जेंडर इक्विटी के ऊपर है, वो आप जरूर पढ़ें, जेंडर इक्विटी के ऊपर। ठीक है, जेंडर इक्विटी के ऊपर खुद से पढ़ें, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछें। और इसके जो बेसिक टॉपिक है मेरे, ह्यूमन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा। तो एजुकेशन पे खर्च करो, हेल्थ पे खर्च करो, जॉब पे सिखाओ, माइग्रेशन पे खर्च करो, इन्फॉर्मेशन पे। ये आप पढ़ेंगे, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल सबको समझ में आ गया है क्या होता है? एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कि जब आप रिवीजन करें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक बार बता दो सर। ह्यूमन कैपिटल का बहुत सिंपल फंडा है। एक बेसिक मीनिंग में आपको याद करा दे रहा हूं कि आप भूले ना उसको।
ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये आपकी स्किल्स को बेहतर करने के लिए होता है। और वो स्किल्स कैसे आती हैं मेरे बच्चों? एजुकेशन से आती हैं सर जी, ट्रेनिंग से आती हैं सर जी, एक्सपीरियंस से आती हैं। एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, और ये तीनों काम में कंट्रीब्यूट करता है सर? ये वैल्यू ऐड करता है, बोलो, प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ह्यूमन कैपिटल, बोलिए, ह्यूमन कैपिटल आपकी वो स्किल्स है जो आप एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस हासिल करते हो, जो वैल्यू ऐड करता है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस पे। आपकी यार क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 है, क्लियर है, क्लियर है। सर ह्यूमन कैपिटल को हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्यों इंसान को हम पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि वो फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर सके। फिजिकल कैपिटल मतलब बिल्डिंग, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, नहीं तो वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे ना। तो हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, है ना, जो फिजिकल कैपिटल को बेहतर करें। तभी तो लोग पढ़ रहे लिख रहे हैं ना, आप पढ़ रहे लिख रहे हैं। ठीक है, एक लैंड को कैसे बिल्डिंग में कन्वर्ट करना, एक बिल्डिंग को कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, है ना, इस तरीके से वो फिजिकल कैपिटल ही कर पाएगा अगर वो पढ़ा लिखा होगा, एक्सपीरियंस होगा। ये भूलना नहीं है आपको। तो फिजिकल कैपिटल क्या हो गया? मशीन्स जो टेंजिबल है, जो आप मार्केट में ले जाके बेच सकते हो, आप खरीद सकते हो, वो डेप्रिशिएट भी होती है, देश के बाहर से भी खरीद सकते हो। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इंटेंजिबल है, दिखता कहाँ है वो आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते उसको। समझ में आ रहा है ना क्या बोला आपको मैं? वो डेप्रिशिएट होती है समय समय के साथ, फिर आपको ट्रेन करना पड़ता है, फिर आपको अपग्रेड होना पड़ता है, और वो लेस मोबाइल है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री इतनी आसानी से नहीं जाता। फिजिकल कैपिटल, मशीन जा सकती है, टेक्नोलॉजी जा सकती है, ह्यूमन कैपिटल बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो जिनके बेसिक क्लियर नहीं थे वो बेसिक भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। चलो भाई, मेरे को बताओ समझा क्या? किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सोर्स पता है? कौन कौन से सोर्स बोला मैंने आपको? 5 सोर्स है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 5 सोर्स आपके सामने। कहाँ कहाँ पर? एक एजुकेशन पे खर्च करना है, एक हेल्थ पे खर्च करना है, ठीक है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उसके बाद एक माइग्रेशन पे खर्च करना है, जो लोग आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और एक इन्फॉर्मेशन पे खर्च करना है। ये आप अंदर से पढ़ेंगे और मुझसे इसके अंदर के पॉइंट पढ़ना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट। ये सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे। पढ़ा लिखा इंसान, हेल्दी इंसान, जॉब पे सिखाओ, माइग्रेट हो रहा है उस पर खर्च करो, और इन्फॉर्मेशन का ज्ञान दो उसको। ठीक है, उसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करो जो उसको इन्फॉर्मेशन दे। बराबर है कि नहीं? माइग्रेशन वालों के लिए क्या होगा सर? रूरल से अर्बन में आते हैं, है ना, माइग्रेशन, तो उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है ना, स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो सरकार को खर्च करना होगा, उस पर खर्च करना होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जो आप काम करते करते सामने वाले की एफिशिएंसी को, स्किल को इंप्रूव करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर। बराबर है कि नहीं? बराबर है। अपडेट करते हैं उनको, जो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी से, उससे अपडेट करते हैं। हेल्थ में क्या होगा? सब प्रॉपर फूड दें, प्रॉपर न्यूरिशमेंट हो, वैक्सीन्स हो, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हो, प्रॉपर प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हो, क्यूरेटिव वैक्सीन्स हो, सोशल मेडिसिन दो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दो, सैनिटेशन फैसिलिटी दो। बराबर है कि नहीं? ये भी तो एक बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना, अगर हेल्दी आदमी होगा तो। एजुकेशन में क्या होगा? सर ऐसा एजुकेशन दीजिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, जो चॉइसेस को बढ़ाए, जो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, जो आपके ज्ञान को बढ़ाए, इनोवेशंस को बढ़ाए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करे। ये मैंने आपको अंदर से पढ़ा दिया, अब आप अंदर से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये क्लियर है? जो आप सुन रहे हैं ना, वो याद से, जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के याद से अंदर से पढ़ना। चलो बाय।